नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि आध्यात्मिक और रहस्य का केंद्र है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक नहीं बल्कि 5 कैलाश पर्वत है? हाँ, 5। हर एक की अपनी कहानी, अपनी उत्पत्ति और अपने रहस्य हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम इन 5 कैलाश पर्वतों की उत्पत्ति, पौराणिक कथाओं और कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो शुरू करते हैं। पहले हम कैलाश पर्वत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस कैलाश पर्वत की जिसे हम सब जानते हैं, मानसरोवर कैलाश। लेकिन इसके अलावा 4 और कैलाश है जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। आदि कैलाश, किन्नर कैलाश, श्रीकंठ कैलाश, मणिमहेश कैलाश। हर पर्वत की अपनी उत्पत्ति की कहानी और आध्यात्मिक महत्व है। कैलाश को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है, लेकिन यह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि जैन, बौद्ध और बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र है। तो आइए एक एक करके इन पर्वतों की उत्पत्ति, कहानी और रहस्य को जानते हैं। नंबर 1 पर है मानसरोवर कैलाश, जिसे शिव जी का घर कहा जाता है। मानसरोवर कैलाश जो तिब्बत में 6638 मीटर की ऊंचाई पर है, इसे हिंदू धर्म में स्वर्ग का केंद्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने कैलाश को अपने निवास के रूप में चुना। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ये वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिंगछोर कहा जाता है और मान्यता है कि बुद्ध ने यहाँ ध्यान किया था। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहते हैं, जहाँ ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया। मानसरोवर कैलाश की कहानी यह है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की तो शिव जी ने उसे दर्शन दिए और कैलाश को लंका ले जाने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही रावण ने कैलाश को उठाने की कोशिश की, शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण नीचे दब गया। तब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे मुक्त किया। मानसरोवर कैलाश का रहस्य है कि कैलाश की पिरामिड की जैसी संरचना और इसके चारों तरफ 4 प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। इसकी चोटी पर चढ़ाई करना मना है और कई पर्वतारोही इसे असंभव मानते हैं। कुछ कहते हैं कि ये शिव जी की इच्छा है। मानसरोवर लेक मीठे पानी की है और पवित्र मानी जाती है, लेकिन राक्षस ताल खारे पानी की झील है और इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, खासकर जब बर्फ पिघलती है। मानसरोवर लेक के पास की परिक्रमा जो 52 किलोमीटर लंबी है, जो कि हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। क्या ये सचमुच में शिव का घर है या प्रकृति का कोई चमत्कार, या आज तक कोई नहीं जान पाया है। आदि कैलाश जो कि छोटा कैलाश माना जाता है। आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में 6191 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको छोटा कैलाश भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब रावण ने कैलाश को लंका ले जाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने उसे रोकने के लिए आदि कैलाश की रचना की। यह पर्वत मानसरोवर कैलाश का छोटा रूप माना जाता है और यहाँ की शांति और सुंदरता इसे स्वर्ग जैसे बनाती है। आदि कैलाश की कहानी है कि स्थानीय पुरानी कहानियों के अनुसार पांडवों ने अपने स्वर्गारोहण से पहले यहाँ तपस्या की थी। यहाँ का ज्योतिर्लिंग पौंग मंदिर शिव और पार्वती जी को समर्पित है और कहा जाता है कि यहाँ की साधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक और कथा में बताया जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया, जिसके बाद यह जगह पवित्र हो गई। आदि कैलाश का रहस्य यह है कि यहाँ का प्राकृतिक शिवलिंग जो बर्फ से ढका रहता है, श्रद्धालु के लिए चमत्कारी माना जाता है। आदि कैलाश की यात्रा के दौरान मौसम अचानक बदलता है और कई बार ऐसा लगता है कि प्रकृति इस जगह की रक्षा करती है। कुछ साधक कहते हैं कि यहाँ ध्यान करने से उन्हें अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। आदि कैलाश के पास ही ओम पर्वत भी स्थित है, जिस पर बर्फबारी के कारण ओम अक्षर की आकृति बनती है, जो इसे और भी पवित्र बनाती है। गौरीकुंड और पार्वती ताल के पास तीर्थ यात्रियों को अलौकिक अनुभव जैसी रोशनी या ध्वनि सुनाई देती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार केवल पुण्य आत्मा ही यहाँ तक पहुँच सकती है। नंबर 3 पर आता है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में
6050 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि भगवान शिव का दूसरा निवास माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो तीसरा पग उन्होंने किन्नौर कैलाश पर रखा। तब से ये जगह पवित्र मानी जाती है। किन्नौर कैलाश की कहानी है कि एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया जो हर साल रंग बदलता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये शिवलिंग शिव की शक्ति का प्रतीक है और इसे देखने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक और कहानी में कहा जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान यहाँ साधना भी की थी। किन्नर कैलाश का रहस्य यह है कि शिवलिंग का रंग बदलना वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। कुछ इसे खनिजों का प्रभाव मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे चमत्कार कहते हैं। यहाँ की चढ़ाई इतनी खतरनाक है कि इसे मौत का रास्ता कहा जाता है, फिर भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि किन्नौर कैलाश दिन में 7 बार रंग बदलता है, जबकि आसपास की पहाड़ियाँ एक ही रंग की रहती है। 79 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग जो त्रिशूल के आकार का दिखता है, इस पर्वत का मुख्य आकर्षण है। यात्रा के दौरान साधकों को ध्यान में शिव की उपस्थिति का अनुभव होता है। नंबर 4 पर आता है श्रीखंड कैलाश। हिमाचल के कुल्लू में 5227 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड श्रीखंड कैलाश को देवभूमि का रत्न कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीखंड महादेव से जुड़ी सबसे मशहूर पौराणिक कथा है भस्मासुर की कहानी। कहते हैं भस्मासुर नामक एक राक्षस ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगा। भस्मासुर ने मांगा कि वह जिसके सर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी ने वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर ने उसी वरदान का दुरुपयोग करने की कोशिश की और शिव जी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और भस्मासुर को नचाकर उसी के वरदान से उसे भस्म कर दिया। इस दौरान शिव जी श्रीखंड महादेव की चोटी पर छिपे थे और यहीं से इस जगह का महत्व बढ़ा। स्थानीय लोग मानते हैं कि श्रीखंड का विशाल शिवलिंग उसी समय का प्रतीक है जब शिव जी ने यहाँ तप में लीन थे। श्रीखंड कैलाश की कहानी है कि एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और शिव ने यहाँ एक युद्ध के बाद शांति स्थापित की और तब से ये जगह साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्राकृतिक शिवलिंग हर साल बर्फ से ढक जाता है, जिसे लोग शिव का आशीर्वाद मानते हैं। श्रीखंड कैलाश का रहस्य है कि चोटी पर बादल अक्सर शिवलिंग का आकार बनाते हैं, जिसे लोग चमत्कार मानते हैं। यहाँ की हवा में एक खास तरह की शांति है जो साधकों को आकर्षित करती है। नंबर 5 पर आता है मणि महेश कैलाश। चंबा में 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणि महेश कैलाश एक छोटा मानसरोवर कहा जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमृतत्व का रहस्य बताया तो उन्होंने इस पर्वत को भी पवित्र किया। ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इसे 5 कैलाशों में से एक भी माना जाता है। मणि महेश की कहानी है कि एक कथा के अनुसार एक राक्षस ने यहाँ तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और शिव जी ने उसे मणिमय झील में स्नान करने का आदेश दिया। तब से इस झील को पवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वो जगह है जहाँ शिव जी ने माता पार्वती के साथ समय बिताया था। कहते हैं मणिमहेश लेक में माता पार्वती स्नान करते थे और शिव जी इस पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे। मणि महेश कैलाश का रहस्य है कि रात में यहाँ आसमान में अजीब सी रोशनी देखी जाती है, जिसे शिव जी की ज्योति कहा जाता है। दोस्तों, ये थे 5 कैलाश पर्वत जो कि सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। इनकी उत्पत्ति की कहानी हमें बताती है कि ये जगह सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। चाहे अब धार्मिक हो या ना हो, इन पर्वत की खूबसूरती और शांति आपको ज़रूर छू लेगी। तो आप इनमें से कौन से कैलाश की यात्रा करना चाहोगे और क्या आप इनके रहस्य और चमत्कार को मानते हो या प्रकृति का खेल? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।